कशिश ये पॉज। गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स। बच्चों जैसे कि आपने पहले पढ़ा है, फर्स्ट क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें आपने इसके अंदर दो आपको सब्जेक्ट्स आएंगे, डीटी एंड जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ जाएगा, इनकम टैक्स। जीएसटी की जगह इनडायरेक्ट टैक्स कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको जीएसटी के नाम से जाना जाएगा। मैं जस्ट कल नोट्स मिलेंगे तो मैं डिटेल में वहां से करूंगा। आज मैं जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, सिंगल पहले कोई भी यानी स्टूडेंट, कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स? हाँ जी बेटा, जो बैठे हाँ। डायरेक्ट टैक्स है वो मेनली एप्लीकेबल होता है जिसके ऊपर है। एग्जांपल, अगर कोई पर्सन की इनकम है उस पे चार्ज होगा। आप कहना चाहते हो जिसकी इनकम उसी से चार्ज, ठीक है जी। और उसमें इनडायरेक्ट टैक्स में सर उसका जो बर्डन है हम शिफ्ट कर सकते हैं टू फाइनल कंज्यूमर। जैसे एग्जांपल सर, अगर कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो उसका लास्ट में जो टैक्स होता है वो कंज्यूमर पे कर देता है। ओके, इसमें बर्डन शिफ्ट होता है, ठीक है जी। और कोई डिफरेंस? एनीवन? इनको छोड़ के और कोई डिफरेंस? यार इतने स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट बैठे हो, कमान गाइस, क्या हो गया? हाँ जी आप बताएं, कोई डिफरेंस? एनी डिफरेंस? हाँ जी करना है यार, कम ऑन। हाँ जी आप बताएं, कोई डिफरेंस? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स? और कोई और? 25 बच्चों 20-25 बच्चों में से एक भी बच्चा नहीं बोला। हाँ जी हाँ जी। सर जो डायरेक्ट टैक्स है उसका जो क्या कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। वेरी गुड। और कोई अच्छा डिफरेंस? चलो मैं ही बताता हूँ। नहीं यार कोई भी बच्चा नहीं बराबर है। याद रखना, ये वाली क्लास के हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे और आज हम टैक्स की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रोविजन के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। डेट भी नोट कर लो, आज फर्स्ट क्लास भी नोट कर लेना, वीडियो में रिकॉर्डेड है भाई। आज सिंपल मीनिंग नहीं बता पा रहे हो, कल से क्या जैसे जैसे टाइम निकलेगा 2-3 महीनों के बाद अपने खुद में ही डिफरेंस देख लेना। सबसे पहले सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली इंपोज होता है स्पेसिफाइड इंडिविजुअल के ऊपर जिसकी इनकम है। बहुत शानदार आंसर दिया, जिसकी इनकम उसी से चार्ज। फॉर एग्जांपल क्या नाम है बेटा? प्रणव ने 50 लाख, होगा क्या, सीए बन गया। सीए बन के इसने गूगल में इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गया, 50 लाख का पैकेज लग गया। 50 लाख की सैलरी है भाई इसकी, 50 लाख की सैलरी है, इसी से चार्ज किया जाएगा। वो किसी और पर्सन को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। प्रणव की इनकम प्रणव से चार्ज, डायरेक्टली इंपोज्ड ऑन इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रही है। कंपनी है, कंपनी ने इनकम कमाई, कंपनी से चार्ज किया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म ने इनकम कमाई, पार्टनरशिप फर्म से चार्ज किया जाएगा। आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आके बोलेंगे सर जी, सर ये नोट करना है, कुछ नोट करने की नहीं, सब कुछ नोट्स में है, टेंशन फ्री। ठीक है, जो नोट करना हो वो मैं बताऊंगा। आपके पास क्लाइंट आएंगे, सर रिटर्न भर देंगे जी, दसो कितनी इनकम है? सर इनकम है कि 12 लाख, सैलरी है, हाँ जी, टैक्स नहीं भरना चाहिए, सैलरी है 12 लाख रुपया। मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, फिर टैक्स नहीं भरना चाहिए। उसको बोलेंगे भैया तेरे तो टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, जिसको बोलते हैं टीडीएस, करेंगे आगे, उसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स तो ऑलरेडी कट चुका, सर उसका रिफंड करवा दो। आपको आके बोलेंगे सर उसका रिफंड करवा दो। ठीक है, तो आप अब उसका रिफंड कैसे करवाओगे, उसके लिए डिडक्शन वगैरह कैसे होंगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मतलब 12 लाख वाला पर्सन टैक्स देने के लिए रेडी नहीं है, वो भी कहता है भाई उसका रिफंड ही करवा दो सर। आपके पास आने वाले हैं ऐसे पर्सन्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? हम जो खुशी खुशी पे कर रहे हैं, जिसका पिंच भी नहीं होता, ये डायरेक्ट पिंच करता है, ये डायरेक्ट पिंच करता है, वो डायरेक्ट पिंच भी नहीं करता, पता भी नहीं लगता उसका, हमने पे कर दिया। जैसे ये डायरेक्ट पिंच नहीं करता सर, जैसे मैंने एक्टिवा होंडा ली, कब? अभी सर, अभी ली है 2024 में, 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने।
तो मैं जब उसका बिल देख रहा था ना भाई, आर यू श्योर एक्टिवा होंडा कितने की है बेटा एक्टिवा होंडा? कोई आइडिया? 10 रुपए 20 रुपए? हाँ 1 लाख की, हाँ 1 लाख 95 1 लाख, यही है 95,000 1 लाख की, ठीक है। तो 95,000 1 लाख की एक्टिवा होंडा है, तो 1 लाख में आर यू श्योर एक्टिवा होंडा कितने की थी? 60,000 की। सर क्या 60,000 की? 60,000 की एक्टिवा उत्ते 18% जीएसटी ठोके हुए उन्होंने, ठीक है। उस तो बाद की कहने आ फिर आरसी के चार्जेस ठोके हुए हैं, इंश्योरेंस किया हुआ है, ये चार्जेस वो चार्जेस, गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस ही हैं, सारे टैक्सेस कर करा के वो चला गए 93-94,000 थे। 95,000 60,000 दी 35,000 रुपए टैक्स पै गया। और आप ਲੱਖ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੇ 35,000 टैक्स ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਿੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਡੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ? 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ, 6-7 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, 1.25 लाख रुपए टैक्स पै गया। कौन सा टैक्स है वो? कौन सा टैक्स है वो? जीएसटी। और एक और बात बताऊं, अभी कदमों के नीचे जमीन निकलनी स्टार्ट करवाऊंगा, अभी धीरे धीरे देखते जाना। पेट्रोल डलवाया कभी? हाँ सर रोज डलवाते हैं, 100 रुपए का 50 रुपए टैक्स है। सर क्या? अभी 500 का पेट्रोल पाई 250 रुपए टैक्स है, 250 का पेट्रोल है। सर क्या? 250 रुपए टैक्स है, 50% सीधा टैक्स ठोक दी गवर्नमेंट और अपन नहीं पता। ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट सर आज पेट्रोल डलवाना ही नहीं है, ठीक है, नहीं डलवाना है भाई, वो तो उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। 250 रुपए मतलब 50% टैक्स पड़ रहा है भाई। ये मार्कर है, इसके अंदर भी टैक्स लगा हुआ है। एलईडी ली, कोई भी लग्जरी आइटम ली, मोबाइल फोन लिया, ठीक है, उसके ऊपर भी टैक्स पड़ा हुआ है। कार ली, बाइक ली, उसके ऊपर भी, हर चीज के ऊपर टैक्स है। बट ये कौन सा है? और हम खुशी खुशी देते हैं। मेरा स्टूडेंट कार निकलवा के आया 25 लाख की ये स्कॉर्पियो, लास्ट ये 2-4 महीने पहले 25 लाख की स्कॉर्पियो ली सर। गुड, टैक्स कितना पे करके आएगा? तो 4-4.5 लाख 5 लाख इतने का टैक्स पड़ रहा है, 4-4 लाख का टैक्स। लग्जरीज कार्स में 10-10 लाख का टैक्स, 20-20 लाख का टैक्स। कौन सा टैक्स? जीएसटी। कॉस्ट में इंक्लूड है जी, हमारी कॉस्ट है वो, हमें पता ही नहीं चलता। सर पेट्रोल में ये 50% बता दो, जीएसटी में करेंगे डिटेल में, अभी आज नहीं। जो जिसकी इनकम उसी से चार्ज, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है, सर मतलब बर्डन शिफ्ट कैसे? ध्यान से सुनना बेटे, बर्डन शिफ्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सप्लायर, कंज्यूमर, ठीक है, ध्यान से सुनना। सप्लायर ने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बनाया, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी पे किया, 9,000 का प्लस 9,000 का, यहाँ पे क्या आया? 1,18,000। अल्टीमेट ये 1,18,000 किससे चार्ज करेगा? अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर पड़ गया? ओ भाई कंज्यूमर पे पड़ गया। मैं आपको आगे जाके बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ एक टैक्सेस की गेम के अंदर ही प्राइस को कैसे कम किया जा सकता है। मैं प्रॉफिट भी सेम रखूंगा, मैं कॉस्ट भी सेम रखूंगा, सिर्फ एक टैक्स में थोड़ा सा चेंज करूंगा, प्राइस ही चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट का। देखना, थोड़ा जा उन्होंने टैक्स लाया, थोड़ा जा गोल्ड के रेट गिर गए। पता है आपको थोड़े दिन पहले गोल्ड के रेट क्या थे? 75,000 और एक्सपेक्टेड था कि 1 लाख को टच कर जाएगा। जिस तरीके से ऐसे ऐसे जा रहा था गोल्ड ऊपर, लोगों ने 75,000 रुपए खरीद लिया। निर्मला सीतारमण जी आए जुलाई वाले बजट में, ये सेशन में करूंगा इसकी बात भी। आज से गोल्ड में टैक्स में कटौती की जाती है, इसमें रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट, छोटा सा एडजस्टमेंट किया टैक्स का, 10,000 रुपए सीधे चले चक्को। मार्केट क्रैश उस दिन, जिस दिन बजट आया था ना, शेयर मार्केट की धज्जियां उड़ गई थी उस दिन। अभी ये होता है डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली इंपोज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो जिसका बर्डन शिफ्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स, जितने ज्यादा रिच होगे उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे अमीर होगा चाहे गरीब होगा, सबको बराबर टैक्स देना पड़ेगा। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ये प्रोग्रेसिव है, ये रेग्रेसिव है। रेग्रेसिव का मतलब है सेम
सेम रहेगा, सेम रहेगा, ये प्रोग्रेसिव है। मींस प्रणव ने पैसे कमाए, प्रणव को 50 लाख के अकॉर्डिंगली टैक्स देना पड़ा। मिस्टर एक्स, उसकी इनकम ज्यादा है, मूवी की कोई बात कर लो, किसी मूवी ने पैसे कमाए, सेलिब्रिटीज ने पैसे कमाए, विराट कोहली, उसको ज्यादा टैक्स पड़ता है, कारण सेलिब्रिटी है। जितनी इनकम ज्यादा उतना ज्यादा टैक्स। सर ये एक बात को एक्सप्लेन कर दोगे? करूंगा, अगले 2-3 दिन में ये चीजें एक्सप्लेन करनी है। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। ये क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये क्या है? रेग्रेसिव इन नेचर। ये रेग्रेसिव है, सबको बराबर। अब चाहे कोई अमीर मर्सिडीज बेंज से उतरेगा, बर्गर लेगा, सेम जीएसटी बढ़ेगा। चाहे कोई गरीब, ठीक है जी, साइकिल से पैदल आके खुद अपने बच्चों के लिए बर्गर लेके जा रहा है, सेम जीएसटी बढ़ेगा। वो कंफ्यूजन, किसी पर्सन ने जैसे मर्जी पैसे जोड़ के एक्टिवा निकला लिए, सेम जीएसटी पड़ेगा। इसलिए ये रिग्रेसिव इन नेचर है, सबको बराबर लगता है। इसमें कोई ये पिंच करता है, ये पिंच नहीं करता। इसमें इनकम टैक्स कवर होता है, इसमें जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, दूसरा एक और टैक्स है कस्टम ड्यूटी, वो अभी आप फाइनल में कवर करोगे, इंटर में जीएसटी आपको, इसमें जीएसटी आ जाता है। तो ये 2 तरह के टैक्सेस है। बेसिक से मीनिंग बताएं, डिटेल वाले करेंगे उसमें से। अब सर, अब हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? आज बेटे आप स्टार्ट करोगे इनकम टैक्स एक्ट। सर जीएसटी बाद में करना है, वो करवाऊंगा स्टार्ट धीरे धीरे। पहले इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर क्या? 1961 इनकम टैक्स एक्ट। इनकम, आमदन, टैक्स, कर। एक्ट क्या होता है? एनीवन? हाँ, क्या? कानून। एक्ट क्या होता है? और थोड़ा एक्सप्लेन कर किया जाए। लॉ पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, उसने कानून बोलते हो, दूसरे कहता लॉ, तीसरा किसी और लैंग्वेज में बोल दो। हाँ, एक्ट, कम ऑन गाइस, सीए साहब। हाँ भाई अखिलेश, एक्ट क्या होता है? कोई भी बिल प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के 2 घर होते हैं, हाउसेस, राज्यसभा, लोकसभा। उस राज्यसभा लोकसभा में जो वो बिल कम से कम कितने मेंबर्स, कम से कम 2/3 मेंबर्स की कंसेंट के साथ जब वो पास हो जाए तो वो क्या बन जाता है? एक्ट। क्या बन जाता है वो? एक्ट। कोई भी बिल, जैसे 3 तलाक बिल मोदी जी लेके आए। बिल में क्या था कि मुस्लिम उसमें था, धर्म में था, मुस्लिम रिलीजन में था कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को बोल दिया तलाक, तलाक, तीसरी बार फिर बोल दिया तलाक, तलाक हो जाता था। सो सिंपल सर। हाँ, और इससे क्या था, मुस्लिम हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को टॉर्चर करते थे, दबा के रखते थे कि मैं जा पानी लेके आ, नहीं जाना, 3 बार बोल दूंगा तलाक 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 तलाक। वो आई जी अभी लेके आई फटाफट पानी को, मतलब रीजन वो सच्चे में तलाक मांग ले रहा था, बस इतनी सी बात पे तलाक। और उसमें शादियां भी अलाउड है। और इसमें क्या हो रहा था कि वो उनके साथ धक्का हो रहा था। तो इन्होंने कहा, इन्होंने बिल प्रेजेंट किया कि हाँ जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने मेंबर मानते हैं कि अगर इस जो ये इन्होंने लॉ बनाया हुआ है मुस्लिम लीग ने, तो उसको हटा के तलाक का नॉर्मल लॉ जो होना चाहिए, भी आप पिटीशन फाइल करो जो वो उसको माना जाए। तो 2/3 मेंबर ने हाथ खड़े किए, हाँ जी हम अग्री हैं, रेडी हैं। तो हालांकि मुस्लिम एरिया में बहुत ज्यादा विरोध हुआ इस चीज का, बट मुस्लिम वुमेन ने सपोर्ट किया। उन्होंने साफ बोला हाँ बिल्कुल हम इससे बहुत दुखी थे और इसको हटा दिया जाना चाहिए, इसको हटा दिया गया। तो 3 तलाक बिल जो था वो क्या बना दिया गया? एक्ट बना दिया गया। समझ आई बात? ऐसे ही कोई भी बिल पहले प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, अगर वो पास होता है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है?
हैप्पी बर्थडे यार। नहीं, हाँ जब आया था तो हैप्पी बर्थडे हुआ उसका जिस दिन वो आया था, जिस यही होता है 1961। और बेटे एक बात बताऊं, ये आखिरी बैच है जिसमें मैं होप सो ये आखिरी बैच है। अगर क्योंकि अभी इन्होंने प्रेजेंट करना है और आपको भी पता है अब मोदी जी का कंट्रोल 100% नहीं है। पिछली वाली गवर्नमेंट जो थी वो 100% कंट्रोलिंग था, इस बार सीट्स बड़ी मुश्किल से पूरी की है इन्होंने। ठीक है, आपको अब पता है ना, थोड़ा बहुत नॉलेज है इलेक्शन के बारे में। ठीक है, ये सीटा बढ़िया औखियां पूरी की थी इन्होंने। इस बार चांसेस पूरे है कि इत्थे अगले साल एक घटे जाएगा, ਇਹਦੀ जगह ਤੇ आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 लाइकली टू बी है हजे फिलहाल। मतलब मैं 100% नहीं कहता, बट इन्होंने जिस तरीके से तैयारियां खींच ली हैं 100% होने के चांसेस तो हैं। नहीं तो ये हो सकता है कि आखिरी साल हो मेरा ये पढ़ाने का 1961, फिर 2025 पढ़ाऊं। तो 1961 क्या है फिलहाल, ये एक्चुअल में हम अंग्रेजों के जमाने का लॉ फॉलो कर रहे थे 1886 1886। इससे पहले कौन सा था, 1886 था, 1886। फिर इसको हटा के 1922 किया गया, फिर इसको हटा के 1961 किया गया। जो 1922 था वो भी अंग्रेजों के जमाने का था। और 1886 में कैन यू इमेजिन कि 85% टैक्स देना पड़ता था इनकम में। डायरेक्ट टैक्स 85% था 1886 में। 15% सिर्फ आपको रोजी रोटी खाने के लिए पैसे दिए जाते थे। मतलब हाईएस्ट स्लैब रेट इनकी 85% थी, हाईएस्ट स्लैब रेट। ठीक है, अब इसको हटा के फिर इन्होंने ये सारे रिफॉर्म्स किए, 1961 लेके आए। हैप्पी बर्थडे है, फिलहाल इसी को फॉलो करेंगे। आमदन कर एक्ट क्या है, जब फाइनेंस बिल जो भी बिल है वो पास हो जाता है, पार्लियामेंट में एक्ट बन जाता है, कानून है, 1961 उसका हैप्पी बर्थडे है। सर इसके अंदर अब मैं बात करूंगा पॉइंट की, जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो तो हम करेंगे उसके अंदर ही, नोट्स के अंदर ही। अब मैं बात करूंगा मेन फिलहाल स्लैब रेट्स की। सर डायरेक्ट स्लैब रेट, हाँ पहले मैं सबसे पहले आपको टैक्स निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, फिर किस तरीके से उसमें से एग्जम्पशन मिलेगी, टैक्स को और अपर लेवल पे लेके जाऊंगा, फिर थ्योरी वर्क करेंगे। पहले प्रैक्टिकल, पहले 100% प्रैक्टिकल। तो मैं यहाँ पे दो डिजाइन की बात करूंगा, ओल्ड टैक्स डिजाइन। सर नोट करना है, हाँ ये नोट करना है, कॉपी पे नोट करना है, ओल्ड टैक्स डिजाइन। फिर मैं न्यू टैक्स डिजाइन की भी बात करूंगा। पहले ओल्ड की आज स्टार्ट करूंगा मैं। जो बच्चे वीडियो लगा रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। अभी तक तो सिर्फ थ्योरी की थोड़ी बहुत बातें थी, बाकी सारा हम नोट्स पे करेंगे, नोट टू वरी सारा कवर होगा। बट अभी जो स्टार्ट हो रहा है बड़ा ही कॉन्सेंट्रेट करके आपने समझना है, क्योंकि जो बच्चे क्लास में उनकी तो लाइव चेकिंग हो जानी है, कॉपीज की भी। जो बच्चे घर पे लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, वो बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। उनकी कॉपी में नहीं देख पाऊंगा तो वो मैच करेंगे बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो इसको पूरा कॉन्सेंट्रेट करके समझना है। ओल्ड टैक्स डिजाइन। सर बेटे इसके अंदर 3 स्लैब रेट थे। एक तो था नॉर्मल सिटीजन, दूसरा था सीनियर सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन, तीसरा एक और था सुपर सीनियर सिटीजन। सर नॉर्मल सिटीजन कौन था? 60 years जिसकी एज, इफ एज कम ऑन गाइस अप टू, हाँ लेस देन या अप टू, क्या आएगा? लेस देन या अप टू, क्या आएगा? अप टू या लेस देन, एनीवन? अप टू। लेस देन वाला है कोई? हाँ जी, अप टू या लेस देन? सर बीकॉम वाले हैं हम तो। लेस देन क्यों? अप टू वाले बच्चे इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है, क्या नाम है? आर्ची। आर्ची कहती कि सर
पूरा जिसकी 60 है वो भी तो सीनियर सिटीजन है, तो वो तो यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे अप टू वर्ड आएगा तो सिटीजन 60 तो यहाँ पे कवर हो रहा है। ऑब्जेक्शन को सस्टेन किया जाता है, रिजेक्ट नहीं किया जाता। सस्टेन का मतलब होता है कि उसको रख लिया गया है कि यस इफ एज इज लेस देन, कम ऑन गाइस, 60 तो क्या बोला जाएगा, नॉर्मल सिटीजन। इफ यहाँ पे अब क्या आएगा, एज इज 60 और मोर बट लेस देन 80। फिर वहां पे क्या आएगा, 80 और अबव। 3 स्लैब्स हो गई। हाँ, ये 3 स्लैब्स हो गई। अगर एज 60 साल से कम है या 60 या 80 से कम है या पूरी 80 या उससे ज्यादा है तो सुपर सीनियर सिटीजन। सर इसमें स्लैब रेट क्या है, 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख above 30%। 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख है 5%, और 5 लाख से 10 लाख है 20%, और 10 लाख से ऊपर है 30%। अगर कोई पर्सन, कौन होगा, नॉर्मल सिटीजन। अगर कोई पर्सन होगा सीनियर सिटीजन तो उसकी एज मतलब है 60 से ऊपर और 80 तक, उसके लिए स्लैब रेट है 0 से 3 लाख, 0 से 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख कितना, 20%, 10 लाख अबव 30%। लास्ट वाले 2 में कौन से लास्ट वाले 2 बच्चा, 5 लाख to 10 लाख and 10 लाख and above में तो कुछ डिफरेंस नहीं है नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन। हाँ तो फिर इधर इतना पैसा कमाओगे, चाहे बुजुर्ग हो तो टैक्स तो लेंगे भाई आपसे। सर इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्या डिफरेंस होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और ज्यादा बेनिफिट, नया टैक्स आ रहा है। फिलहाल बेटे इसमें उन्होंने सिर्फ यही बेनिफिट दिया है कि 50,000 तक नील है। अभी मैं आपको कुछ बहुत सी चीजें बतानी है, नोट टू वरी। इसमें क्या आएगा, 0 से 5 लाख नील, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख अबव 30%। अच्छा सर एक सेकंड, ये 3 स्लैब रेट्स आपने सामने लिख दी। एक तो लिखी है जब एज है 60 से कम, दूसरी 60 और 80 के बीच, तीसरी 80 से ऊपर। ये 3 स्लैब रेट्स हैं। पहली में 0 से 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख अबव। ओके सर ये याद करनी है। हाँ बेटे ये आपके टिप्स में होना चाहिए, आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, ओल्ड टैक्स एग्जाम और न्यू टैक्स एग्जाम। अभी तक जितने पेपर आए हैं सारे ओल्ड में आ रहे हैं, अभी तक न्यू के पेपर नहीं आए। अभी डायरेक्ट सी की ये सितंबर या जनवरी में पहली बार न्यू के डालने स्टार्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है कि न्यू टैक्स डिजाइन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए।
होप फॉर द बेस्ट की न्यू के आने स्टार्ट होंगे, बट अभी तक जितने क्वेश्चन पेपर आए हैं टैक्स के, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम सारे ओल्ड के पूछे गए हैं, तभी मैं ओल्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, सीनियर सिटीजन भैया अगर एज 60 साल या उससे ज्यादा है और 80 से कम है तो स्लैब रेट चेंज हो जाएगी। 0 से 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख अब 30%। सर ये टिप्स पे होनी चाहिए? हाँ बेटे ये टिप्स पे होनी चाहिए कल से। सुपर सीनियर सिटीजन 80 या अबव 0 से 5 लाख नील, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। एक क्वेश्चन लिखो, मिस्टर एक्स एज 40 इयर्स, एज है 40 इयर्स, टोटल टैक्सेबल इनकम, एज है 40 इयर्स, टोटल टैक्सेबल इनकम 3,75,000। टोटल टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में लिखना है टीटीआई, टीटीआई क्योंकि मैं आप टीटीआई बोलूंगा आगे, टीटीआई है 3,75,000। कैलकुलेट इनकम टैक्स, कैलकुलेट इनकम टैक्स मैं बिल्कुल बेसिक करवाऊंगा। अभी ना मैं किसी सेस की बात कर रहा हूं, अभी ना मैं किसी सरचार्ज की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल बात। और अपनी अपनी कॉपीज में इनको दिखा देना प्लीज। नहीं चलो अभी आप बता सकते हो। और हाँ जी, आया किसी का आंसर? एक आंसर आया 6250, 6250 प्रणव का यही आंसर है। आपका क्या आंसर है बेटा? कोई बात नहीं, आपका जो आ रहा था वो बोलो। 1 एक आंसर आया 18750, 18750। कुछ बच्चों का है 6250, कुछ आंसर 18750, 18750, 6250, 65, 1875। देखो आ गई ना, डाइवर्जन आ गई। हाँ जी आप 18750 लास्ट, अखिलेश 6250। हाँ जी बेटा, हाँ भाई इधर क्या नाम है बेटा? कोई इतना लंबा चौड़ा तो काम नहीं है, ऐसे थोड़ी लिखना है 15 नंबर का। क्या कर रही है? आंसर बता जल्दी। कोई एज क्या है तेरी? नहीं 40 है। एज कितनी है? 40 इयर्स। अच्छा अमाउंट क्या है? 3,75,000। हाँ तो फिर टैक्स बता कितना है? 5%। हाँ किस पे लगा रही है? 3,75,000। 375। तो बिल्कुल क्या आंसर आ रहा है? तो कैलकुलेटर दी है क्या? जल्दी कर। गरीबों कैलकुलेटर निकालो अपने, कहाँ रखे हुए हैं कैलकुलेटर? कहाँ है कैलकुलेटर? 18,700। मोबाइल कल से कैलकुलेटर साथ में चाहिए भैया। आवाज आनी चाहिए कैलकुलेटर की। मोबाइल फोन अलाउड ही नहीं है, बंदी। तेरा क्या आंसर आ रहा है? क्या नाम था? जसवीर। क्या आंसर आ रहा है? 6250। ओके अब बेटे ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे आके 2 आंसर ही आए हैं, कई बार तो बहुत ज्यादा आंसर आ जाते हैं। ध्यान से सुनना बेटे, इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे प्लीज, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। 2 ही आंसर आए हैं, ऑप्शन ए और बी। सही आंसर देख लेते हैं कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। ए है, एज है 40 साल। सबके कैलकुलेटर कल से डेस्क पे होने चाहिए। एज 40 साल है, इनकम है टीटीआई 3,75,000। पहला क्वेश्चन, कौन सी स्लैब में फॉल कर रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट स्लैब। कौन सी स्लैब में फॉल कर रहे हैं? कैसे पता चला? एज 40 फर्स्ट स्लैब में फॉल कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्लैब क्या कहती थी? ऑल ऑफ यू 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक। कम ऑन गाइस, 5%। 5 लाख से 20%, 10 लाख अबव 30%। अब उसने कमाए 3,75,000 रुपए। तो भारत सरकार उसको कहती भैया कितने पैसे कमा के लाए हो सारे साल में? कहता मैं सिर्फ गरीब हूँ जी, 3,75,000 ही मैंने कमाए, बड़ी मुश्किल से जोड़े हैं। तो गवर्नमेंट कहती भैया बात सुन, 3,75,000
सर 5 लाख तक तो नील है, टैक्स माफ है, 7 लाख तक माफ, वो भी करूंगा बात, फिलहाल अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ, बिल्कुल बड़े ध्यान से समझना। मैं ना तो कोई एजुकेशन सेस की बात कर रहा हूँ, ना मैं रिसर्च चार्ज की बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल टैक्स की बात कर रहा हूँ, फिलहाल उसकी बात ही करूंगा। 3,75,000 भारत सरकार कहती है भैया कितने पैसे कमाए, 375, तो हम तुम्हें 2.5 लाख रुपए माफ करते हैं। सर क्या, अगर तुम, अच्छा हमने पता है क्या सोचा सर, भी अगर वो 2.5 लाख से ऊपर कमा लेगा तो सब पे लग जाएगा, नहीं। भारत सरकार कहती स्लैब रेट का मतलब ये है कि अगर तूने 3,75,000 कमाए हैं, कितना माफ कर दिया हमने उसमें से, 2.5 लाख तक नील। 2.5 लाख तक अगर नील है तो बैलेंस कितना है, 1,25,000। आगे इसका कितने परसेंट होएगा, 5%, तो आंसर क्या आ जाएगा 6250। कोई कंफ्यूजन बच्चा, ठीक है, जिनका 1875 क्लियर है सबको, चलो एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही चल रहे हैं भाई। एज 45, टीटीआई, टोटल टैक्सेबल इनकम है 4,90,000 490। कुछ कंसर आने चाहिए, अब स्पीड बनाओ थोड़ी सी, कमान 490 पूरा 12,000। कोई और डिफरेंट आंसर है तो बता दो। मेरा आंसर है 12,000, कोई डिफरेंट आंसर है तो बताओ प्लीज। ऑल ऑफ यू 12,000 कैसे, 490 माइनस 250, कमान गाइस, 490 माइनस कितना आ रहा है, 240 इंटू 12 आ गया, ठीक है, 240 इंटू 5%, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीटीआई एज है 50, एज 50, टीटीआई है 7,20,000, लिख के 720, प्रैक्टिस नहीं हुई, 720, 7,20,000। 56500। एक आंसर अभी आया है एक्सपेक्टेड 56500। एक आंसर अभी ये आया है, अदर आंसर है वो भी कंसीडर किए जाएंगे। 56500। चलो एक आंसर फिलहाल 5500 एक्सपेक्टेड है, हो भी सकता है नहीं भी। ये अगेंस्ट कोई आंसर है तो दसो। 23,500। एक और आंसर आ गया, तो ठीक है जी 23,500, हाँ जी 23,56500 56 आपका 56 आपका 23,500 आपका पूरा। एक और आंसर है सी आंसर 56,000। नेक्स्ट सर एक आंसर है 22 लाख, हो ही नहीं रहा, ये भी आंसर है, हो नहीं रहा। अच्छा नेक्स्ट हम लास्ट इधर बच्चा, हाँ ठीक है जैसे सेम 23,500 का एक और था 565। ध्यान से सुनिएगा, अब पंगा कहाँ पड़ गया, एज थी उसकी वही 55 या 50 थी 50 और इनकम थी टीटीआई। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे 7,20,000। मेरे को ना स्पीड चाहिए धीरे धीरे, अभी चलो आज तो फर्स्ट डे है, पहला ही दिन है, तो कल तक तो मेरे को मतलब मैं क्वेश्चन बोलूं आपका आंसर आना चाहिए, मतलब ये स्पीड चाहिए, फ्लैश स्पीड, और उसके लिए कैलकुलेटर हाथ में रखने हैं कल से, ठीक है। चलो आज तो मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा। 720, अब 0 से 2.5 लाख क्या था, नील। अब ध्यान से सुनना बेटे, ये 720 जो है ये इस 5 लाख से ऊपर है सर, मतलब देखो ध्यान से सुनना, ये 2.5 लाख से 5 लाख सर, एक बार फिर से 0 से 2.5 लाख नील, बिल्कुल। ये 2.5 लाख से 5 लाख, दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 2.5 लाख है ना, मतलब ये अगर इस 2.5 से चलना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक पहुंचेंगे तो 2.5 लाख का डिफरेंस है, उसका 5% कितना बन जाएगा, 12,500। सर कैसे कैसे,
5 लाख माइनस 2.5 लाख, तो आंसर आ जाएगा इंटू 5%, तो ये आंसर आ जाएगा 12,500। अब 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20%, 5 लाख से ऊपर 10 लाख, और तो ये कितना बन रहा है 720, कितना बन रहा है? तो इस 5 लाख से कितना ऊपर है? 2,20,000। कितना ऊपर है? 2,20,000। ये देखना 720 माइनस 5 लाख 220 इंटू 44,000, क्या आना था? 44,000, तो ये आ गया हाँ 220 का 20%, तो ये आ गया आपका 5,6,5,000। भारत सरकार ने क्या कहा? भारत सरकार कहते हैं भैया जब तक तू 2.5 लाख कमा रहा है हम तुझसे एक पैनी भी नहीं ले रहे, जा ऐश कर, सारे पैसे तेरे। अगर तू 2.5 लाख से थोड़ा ऊपर कमाएगा तो छिटपुट थोड़ा दान पुण्य करता जा, 5% हमारी जेब में डाल दे। अगर तो 5 लाख से ऊपर कमाएगा तो दान पुण्य को थोड़ा सा बढ़ा दे। अरे कमाएगा 5 लाख से ऊपर कमाएगा तो दान पुण्य को बढ़ा दे, कितने पैसे डाल दे जेब में? 20% डाल दे। मतलब 5 लाख तक तो तुम्हें फिर भी 5% ही देने थे, 5 लाख तक तुम्हें कितने देने थे? 5%, बट उससे जब ज्यादा देगा तो 20% देने पड़ेंगे, तो 720 तो 2 20 का 20% 44,000, 5,6,500। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। एक और क्वेश्चन 10 लाख, इसी सेम क्वेश्चन में व्हाट विल बी योर आंसर? 10 लाख अगर होगा तो ऐसे आंसर आएंगे कल तक आपके, कोई नहीं, सेम आंसर आएंगे। पूरा 10 लाख है तो क्या आंसर है? 1,12,500। अगर पूरा 10 लाख है तो क्या आंसर है? कोई बात नहीं, पेपर 500, पेपर 500, हाँ जी सेम पेपर 500। आपका भी आ गया? हाँ इधर आ गया सबका? आपका आ गया बेटा? नहीं आया, कोई बात नहीं, हाँ आया नहीं, कोई बात नहीं, हाँ नेक्स्ट आ गया? नहीं आया, आ गया, आधा चलता ही आया ना, अभी 1,12 आया, 500 नहीं आया, पूरा आ गया। ध्यान से सुनिएगा बेटे, अब यहाँ पे मैंने कट करके क्या कर दिया 10 लाख, जो वीडियो वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने कर दिया 10 लाख रुपए। जब मैंने 10 लाख किया 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 12,500 आएगा ही आएगा। मतलब एक बात, अब कुछ बच्चों ने बड़ी जल्दी क्विकली आंसर दिया, अखिलेश ने सबसे पहले दिया। एक बात ना दिमाग में सेट कर लो कि जब 5 लाख से फिगर ऊपर जाएगी ना तो 12,500 आएगा ही आएगा। तो 5 लाख से ऊपर फिगर जाएगी तो 12,500 आएगा ही आएगा। अब क्विक मेथड बता रहा हूँ, क्विक मेथड ध्यान से सुनना। 5 लाख से ऊपर फिगर गई, 12,500 आएगा ही आएगा। अब 5 से कितना था? 5 लाख से 10 लाख कितना था? 20%। दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 लाख का 20% कर लो, कितना आ गया? 5 लाख। समझ आई बात? आपको बेटा क्या नाम है? नीतिका। 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख आ गया। 5 लाख का 20%, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस, कोई कंफ्यूजन? 1,12,500। अब कोई बच्चा भी लिखेगा नहीं, कैलकुलेटर ओनली, हैंड में कैलकुलेटर, दिमाग में चलनी है गेम। पूरा 7 लाख, पूरा 7 लाख 12,500 आएगा ही आएगा। ओए पूरा 7 लाख 12,500 आएगा ही आएगा। 2 लाख का कितने करोगे? 2 लाख का कितने परसेंट करोगे? 2 लाख का 20%, ठीक है? 52, कोई कंफ्यूजन? आ गया बेटा आंसर? मोबाइल में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, तो 2 लाख का क्या करोगे? 20%। अच्छा 8 लाख 12,500 आएगा, 3 लाख का 20% कौन है? 60,000 प्लस 72,500। समझ आ रहा है? 9 लाख 4 80 80 प्लस 12,500 कॉमन 92
बच्चों वाले खेल बहुत हो गए, अब एक और क्वेश्चन लिखो। एज है 52 टीटीआई है 13 लाख। मेरे को एक बच्चे का भी गलत आंसर नहीं। 2 लाख 1 मिनट चाहिए, फास्ट वाले में छाड़ी, स्लो वाले मेरे वर्ग के बच्चे। ठीक है कोई नहीं। 2 लाख ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 13 लाख पूरा आंसर है 13 लाख। और यहाँ पे 10 लाख की जगह 13 लाख। 52 मिनिमम कितना आएगा ही आएगा? 1,12,500 आएगा ही आएगा। कमान गाइस 1,12,500 आएगा ही आएगा। अब 10 लाख से ऊपर कितना है? 3 लाख का सीधा कर लो 30%। 90,000 में 1,12,500 ऐड कर दो। दिमाग में लगा पेश। समझ आई बात? समझ आ गई? क्योंकि देखो 3 स्लैब्स पार करके ना ये वाली नील 12,500 आएगा ही आएगा। 1 लाख भी आएगा ही आएगा। मतलब क्योंकि 10 लाख 13 लाख ऊपर हो गया। अब 10 से ऊपर कितना है? 3 लाख है ना। 3 लाख पे कितना लगेगा? 30%। कमान गाइस 3 लाख पे कितना लगेगा? 3 लाख पे लगेगा 30%, क्योंकि 13 लाख था। 13 लाख में 10 लाख बाहर कर दो, कितना रह गया? उसका 90,000। आंसर क्या आ गया? 2,02,500। सर एक और क्वेश्चन। 15 लाख 1,12,500 आएगा ही आएगा। कमान गाइस 2,60,500। आने लग गया ना आंसर फास्ट। 15 लाख 15 लाख बोला ना। 15 लाख 1,12,500 आएगा ही आएगा। प्लस 1 लाख सीधा उठाएगा 1,12,500 सीधा उठाना 1,12,500 प्लस कितना करेगी? 5 लाख पे 30% 1 लाख ऐड कर। हाँ 2,625 रखते हो यही इधर लास्ट आ गया ना आप लोगों का। देख 1,12,500 आएगा ही आएगा। 1,12,500 कैसे आएगा? 12,500 ये प्लस, क्योंकि 15 लाख 10 लाख से ऊपर है, 1 लाख एक और आ गया। ठीक है तो 1,12,500 ये मोबाइल पे चलाने मुश्किल है। प्लस अब 5 लाख का क्या करोगे? 30% कितना? 1.5 लाख ऐड कर दे 1.5 लाख। 2,62,500। ठीक है यहाँ पे कौन सा सेकंड वाला बेटा? 1 लाख मैंने कैसे लिखा? अच्छा ये भी सुन लो सर, मेरे को ना ये चीज क्लियर नहीं हुई। यहाँ पे 1 लाख कैसे आया? ध्यान से सुनिएगा बेटे। यहाँ पे नील आ गया। 5 लाख से 2.5 लाख का डिफरेंस कितने का है? 2.5 लाख का। 2.5 लाख का 5% कर, इसको कैलकुलेटर दो यार पहले तो। 2.5 लाख का 5% कर। 1,25,000। हाँ 2.5 लाख का 5% परसेंट 12,500। हाँ 12,500। क्या लिखा है यहाँ पे? कैसे आया? 2.5 लाख का 5% किया तो वो 2.5 लाख कहाँ से आया? वो डिफरेंस उनका है। इनका डिफरेंस है, यही वर्ड ध्यान में रखना। तो यहाँ पे भी तो डिफरेंस ही तो है। 5 लाख का 5,000 नहीं 5 लाख 5 लाख का डिफरेंस इंटू 20%। ये भी तो डिफरेंस ही तो है। ठीक है उसके बाद फिर डिफरेंस। कोई कंफ्यूजन बच्चों? नीतिका देखो क्वेश्चन। नीतिका एज 50 करें, इसकी एज 60 कर दें? नहीं अभी कम रखो। 40 इसकी सैलरी लगी है। इसका टीटीआई है, टोटल टैक्सेबल इनकम है 45 लाख 45 लाख। पैकेज लग गया जी 45 लाख। कैलकुलेट इनकम टैक्स कितना? 11,05,500। चलो एक आंसर तो आया अभी। एक थोड़ी ढेर सारी आ गई।
नहीं आ रहे हैं? यस सर 11 वाट 500 तो ना बैठ के बड़े हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी ज़्यादा हो गया बच्चे खड़े सारे बोर्डिंग में खड़े हुए सारे 2 मिनट रुक जाओ, ज्यादा हो गया है। तो अच्छा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो यार एक बात बताऊं, 1 घंटे की क्लास टैक्स की कभी पता भी नहीं चलती। अभी भी मतलब पूरा अभी तो इंजन गर्म हुए हैं, अभी तो स्टार्ट हुए थे क्वेश्चंस। तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे अलग स्लैब रेट के साथ, मतलब 60 साल वाली 80 साल वाली, प्लस कल मैं स्टार्ट करूंगा एजुकेशन सेस, क्योंकि इनकम टैक्स ओनली कल इनकम टैक्स जमा नहीं करवाना होता, साथ में एजुकेशन सेस भी लगता है। और कल मैं बात करूंगा सरचार्ज की, अगर टाइम लगता है तो कल नई स्लैब रेट को भी डिस्कस किया जाएगा। आज के धारावाहिक में इतना ही, कल के नए एपिसोड में आप लोग देखोगे एपिसोड 2 में इनकम टैक्स 2, इसमें हम आगे की स्लैब रेट्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, जा सकते हैं। थैंक यू।